बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते चले कानपुर से, जहाँ पर 24 साल कायनात की लाश फसल से बरामद हुई। वाक़या का DPO रहीम यार खान इरफान अली सम्मू ने फौरी नोटिस ले लिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 24 साल कायनात बीबी की लाश मिलने के अफसोसनाक वाक़े पर DPO रहीम यार खान इरफान अली सम्मू का फौरी नोटिस। DPO ने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और मेरिट पर तफ्तीश की जाए। वाक़े में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। DPO खुद भी जयवुकवा पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फ्रांसिक माहिरीन को मौका पर बुलाया गया, जिन्होंने शवाहिद महफूज करते हुए जरूरी नमूने हासिल किए। पुलिस के मुताबिक कायनात बीबी के मुबैना अगवा का मुकदमा इससे कबल थाना सिटी खानपुर में दर्ज किया जा चुका था। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। फ्रांसिक शवाहिद, दस्तयाब मालूमात और दीगर तफ्तीशी ज़राए की मदद से वाक़े के असल वजूहात और जिम्मेदार अफराद का तयन करने की भी कोशिशें जारी हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शवाहिद की रोशनी में मुलजिमान तक पहुँच कर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ह रहे कि कानपुर से लाश बरामद हुई है। दर्जा नगर कमात की फसल से लाश बरामद हुई है। 24 साल कायनात तलाक याफ्ता थी और लोगों के घरों में काम करती थी। मीरपुर मथेलों की बात करें, मुल्क भर की तरह मीरपुर मथेलों में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई गई और इख्तिताम पजीर भी हो गई। आलम फकीर की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मरकजी जुलूस अमीर क़िबला हज़रत पीर साईं अब्दुल खालिक कादरी अमीर अहले सुन्नत की पूरी क्लास निगरानी और सरपरस्ती में इंतहाई एहतराम, नज़्म ज़ब्त और शान शौकत के साथ मुनक्किद हुआ और पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दरूद सलाम, नात ख़ानी और ज़िक्र रसूल से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली, अमन अमान के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। इख्तिताम पर दुआ की गई कि अल्लाह पाक तमाम आशिकाने रसूल की हाज़री, इबादत और मोहब्बत रसूल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को अमन और इत्तेहाद अता फरमाए। यारालौन में जश्न ईद मिलादुन्नबी की रैली निकाली गई और यारालौन शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साबिक़ मुर्शिद तौफीक अहमद शाह ने की। अब आपको बताएं कि लोथरा में म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम एक नाथिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर थे। जाम अजहर रहोजा की रिपोर्ट के मुताबिक नाथिया मुशायरा में तकरीब के मेहमान खास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल सर्विसेज सैयद लियाकत अली गिलानी और उमर मुख्तियार चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल थे। सदारत मारूफ नात गो शायर खुर्शीद नाजिर ने की। निजामत के फराज कॉलम निगार और शायर इमरान अली एवान ने सर अंजाम दिए। मेहमानान एजाज हासिलपुर के मारूफ शोरे कराम मुबारक अली शमसी और आजम सुहेल हारून, मारूफ सहाफ़ी राना आसिफ हनीफ, वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब जाम अजहर रहोजा, दावत इस्लामी जनूबी पंजाब के ज़िम्मेदार कारी फिदाल यत्तारी, एडवोकेट शेख ताहिरुद्दीन, डॉक्टर आजम सोमरो, सदर प्रेस क्लब राना वारिस अली खान, माहिर तलीम प्रोफेसर जहांजेब, राना शेर मोहम्मद, भावलपुर के शोरे कराम राजा शफकत महमूद और खालिद महबूब, जनूबी पंजाब से मारूफ शोरे कराम ने शिरकत की। लोथरा के सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद लियाकत अली गिलानी ने खिताब किया, कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में लोथरा में तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों, सड़कों, दुकानों पर चिरागों का एहतमाम किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद लियाकत अली गिलानी ने आने वाले शुरा कराम में तोहफ़े भी तकसीम किए। हरीपुर की बात करें, जहां पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी सेमिनार में पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी एकजहती और मुल्की तरक्की के अज़म का इजहार पाकिस्तान कौम के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद जश्न आज़ादी सेमिनार से कमर्शियल वेलफेयर अताशी मैडम जन्नत हसन निकोकोरा, पाकिस्तान कौम के सदर मोहम्मद याकूब सैफी और अब्दुल सबूर कुरैशी का खिताब। पाकिस्तान कौम के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न आज़ादी के सिलसिला में पुरवकार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदान, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से तारुफ वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से कमर्शियल वेलफेयर अताशी पाकिस्तान एम्बेसी मैडम जन्नत हसन निकोकोरा, पाकिस्तान कौम के सदर मोहम्मद याकूब सैफी और अब्दुल सबूर कुरैशी ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में यौम आज़ादी की अहमियत, पाकिस्तान के क़याम के मकासद, कौमी एकजहती, मुल्की तरक्की और बिरोन मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत है, जिसके हसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। इसलिए हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ज़िला चहलम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के सिलसिला में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूसों, महफ़िल मिलाद और दीगर मज़हबी इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस अफसरान और अहलकार अलर्ट अपने फ़राइज़ भरपूर ज़िम्मेदारी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूसों के रोड्स, महफ़िल मिलाद और हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग और मशकूक अफराद और अशिया की कड़ी निगरानी भी जारी रही। पुलिस अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी कर रहे थे। सेफ सिटी कैमरों और दीगर जराये से जुलूसों और मज़हबी इज्तिमात की मुसलसल मॉनिटरिंग भी जारी रही। DPO चहलम शफीक अहमद चौधरी के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जिला भर में अमन व अमान के क़याम, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात भी यकीनी बनाए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस से भरपूर ताउन करें। किसी भी मशकूक सरगर्मी या शरपसंद अनासर की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें या इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करें। टेक्सला की बात करें, मुल्क भर की तरह टेक्सला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। हाजी मलिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला अज़ीमुश्शान जुलूस GT रोड से होता हुआ चौक खत्म नबूवत में इख्तिताम पजीर हुआ। टेक्सला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मिलाद कमेटी के ज़रिए तमाम अज़ीमुश्शान जुलूस टेक्सला रेलवे रोड, फैसल शहीद रोड से होता हुआ चौक खत्म में नबूवत में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सैकड़ों दस्तों ने शिरकत की, जिनमें आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद मौजूद थी। जुलूस में मौजूद बच्चे और बड़े जोशो जज्बे के साथ दरूद सलाम पढ़ते हुए मुख्तलिफ रास्तों से गुजरे, जबकि फिजाए दरूद सलाम और नारों से गूंजती रही। शहरियों ने रास्तों में स्टालें सबील लगाई हुई थी और घरों, दुकानों और मुख्तलिफ मकामात को सरसब्ज़ झंडियों से सजाया गया, जिससे शहर की खूबसूरती मजीद बढ़ गई। जश्न मिलादुन्नबी की खुशियों में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से स्टाल लगाया, जिसमें जुलूस के शुरा में कुरान पाक और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मुल्क भर की तरह कामों में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद इंतज़ार हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। जी मैं जैसा मौजूद हूँ। आज 12 रबी अल अव्वल की रात है और मैं इसी चौक में मौजूद हूँ कामोगी में। मेरे साथ इंतजामिया के ये अफसर मौजूद है, आयशा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं आज के हवाले से। आज 12 रबी अल अव्वल है, आज के हवाले से बताइएगा। आज के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की रहमत बनकर तशरीफ लाई और हम सब के दिलों की जान बने और इंसानियत के मेराज के लिए तशरीफ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरे मुस्तफा के आने की खुशी की वजह से ही है कि हम तालिका बना रहे हैं। अच्छा आप इंतजामिया अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ का ज़माना की अच्छा है कि आर्किटेक्ट इन्होंने बनाया है और हमने सब रिश्ता 13 साल से लग रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसा डिजिटल है कि इसकी पूरे पाकिस्तान अपनी मिसाल आप और ये क्या है भी है और बंद भी होता है उसके ये थे इंतजामिया के अफसर और हजीसा भी मौजूद है। इनसे जानते हैं आपके बारे में जी बताइएगा। ऐसा कुछ बोले सरकार की शेखुपुरा की बात करें, जहां पर एक मार्की में अज़ीमुश्शान पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा अलवदूदू मार्की में ज़ेर सदारत सरपरस्ती आला ताहयात मियाँ जावेद डोगर, चेयरमैन ताहयात मियाँ शहजाद अमजद डोगर, दीवान गला मंडी के चेयरमैन मियाँ मुदस्सर हसन डोगर को 2 साल के लिए इंतखाब होने पर एक अज़ीमुश्शान पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर मियाँ जमशेद अब्बास डोगर, एडवोकेट मियाँ बाबर रजा डोगर, मियाँ इमरान साबर डोगर, मियाँ मोहम्मद जुबैर डोगर ने की। पंडाल से खसूसी खिताब मोहम्मद इरफान, मोहम्मद यार भट्टी, मुदस्सर राजा, मोहम्मद आबिद चीमा, मास्टर
मुजफ्फर चद्दर। इन 5 रुकन बेंच ने मुतहद्दिद फैसले के बाद तमाम आरटीओ के मशवरे से 2 साल के लिए मियां मुदस्सिर हसन डोगर को 2 साल के लिए दीवान गला मंडी का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में 100 से जायद आरटीओ और सहाफियों ने शिरकत की, जिनमें नेर अब्बास, मुदस्सिर अली भट्टी, मोहम्मद इशफाक भट्टी, सुलेमान हैदर और दीगर अफराद ने। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में अब कुछ रुक करते चलें तहसील सुहावा का, जहाँ पर मिनी डैम में एक शख्स के डूबने की इत्तला मौसूल हुई है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गेगी सईदा के करीब मिनी डैम में शख्स के डूबने की इतला मिलते ही एम्बुलेंस और एक वाटर रेस्क्यू वैन जयवकुआ पर रवाना की गई। मौका पर पहुंचते ही रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मिनी डैम की लंबाई तकरीबन 500 मीटर, चौड़ाई तकरीबन 100 मीटर जबकि गहराई तकरीबन 10 से 15 फीट है। मुसलसल वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के बाद शदीद अंधेरे के बायस ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब रात के कयाम और निगरानी के लिए इंसिडेंट कमांड पोस्ट भी कायम कर दी गई। सूरज तुलू होते ही वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम की मुसलसल कोशिशों और सर्च ऑपरेशन के बाद डूबने वाले शख्स की डेड बॉडी तलाश कर ली गई। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सुहावा मुंतकिल किया। डूबने वाले शख्स की शनाख्त कुद्दूस अहमद वल्द मोहम्मद शब्बीर और उम्र 57 साल से हुई। टंडो बस्ती खान की बात करें, मुल्क भर की तरह टंडो बस्ती खान में भी 12 रबी अव्वल के हवाले से अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया। रियासत अली लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबी अव्वल कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में दरगाह कोर शाह जिलानी से अजीमुशान रैली निकाली गई। सैयद मोहम्मद हुसैन शाह जिलानी, सैयद अहमद अली शाह जिलानी और सैयद हाफिज अब्दुल रहीम शाह जिलानी की क़यादत में रैली रवायती रास्तों से होती हुई टंडो बस्ती खान फाटक पहुंची, जहां सैयद मजहर शाह की क़यादत में फूलों की पत्तियां निशावर करके सरकार की आमद मरहबा के नारों से शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली जलसे की सूरत इख्तियार कर गई, जिसमें मारूफ नात खानों ने बारगाह रिसालत में नात पेश की और उलमा ने सीरतुन नबी पर रोशनी डाली। बाद अज़ां दुआ के बाद रैली शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों से होती हुई दरगाह हजरत अब्दुल कादिर शाह जिलानी पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मिलाद का लंगर भी तकसीम किया गया। लियाकतपुर में गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूल एक बार फिर अपने मामूल पर आ गए। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों की तातीलात का इख्तिताम होते ही लियाकतपुर और इसके गिरदनवाह में तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुल गए, जिसके साथ ही तालीमी इदारों की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गई। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सेकेंडरी स्कूल लियाकतपुर में मोहम्मद सलीम आसिफ प्रिंसिपल की ज़ेर निगरानी और दीगर उस्ताद किराम की मौजूदगी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पहले रोज स्कूल आने वाले बच्चों का इंतहाई पुरजोश और मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल हुआ। इस मौका पर प्रिंसिपल और उस्ताद किराम ने तुलबा को फूल पेश किए, इनकी हौसला अफजाई की। तातीलात के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। स्कूल में दर्स व तदरीस का अमल बाकायदा और मामूल के मुताबिक शुरू हो गया। लियाकतपुर की बात करें, जहां पर भावलपुर जिले को बहाल करने की तहरीक का ऐलान कर दिया। जहां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी का बहाली सूबे भावलपुर तहरीक को लीड करने का ऐलान। भावलपुर सूबे की बहाली यहाँ के लोगों का आईने हक है। हुकूमत 1 यूनिट के वक्त किए गए वादे और कौमी और सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूरी की रोशनी में भावलपुर सूबे बहाल करने के नवाब बहावल अब्बास अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जैसे आपको पता है नई यूनिट्स की और प्रोविंसेस बनाने की मुल्क के अंदर बातें की जा रही हैं। इस बात के ऊपर मैं प्रिंस बहावल अब्बासी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बहावलपुर सूबे का ताल्लुक़ है, ये एक नया सूबे बनाने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये बहावलपुर के लोगों की एक पुराना हिस्टोरिकल राइट है। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो बहावलपुर की रियासत पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान में इल्हाक करने का फ़ैसला किया। उन्होंने खाली पहले साल की तनख्वाहें नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान की करेंसी छपने के लिए सोने की बैकिंग भी दी। उसके बाद जब 1952 के अंदर बहावलपुर के इलेक्शंस किए गए, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट बनी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और पाकिस्तान के इलेक्शंस हालांकि 1970 में किए गए थे, तो बहावलपुर पाकिस्तान से पहले एक डेमोक्रेसी बन चुकी थी और इसी बहावलपुर सूबे ने फिर कन्वर्ट होके 1955 में पाकिस्तान के अंदर मर्ज किया। 1955 में जब 1 यूनिट बना तो एक वादा किया गया था कि जब ये 1 यूनिट टूटेगा तो बहावलपुर एक वापस सूबा बन जाएगा। मगर 1970 में बहावलपुर को इलीगली पंजाब के अंदर मर्ज किया गया। उस वक़्त बहुत शोर मचा। मेरे वालिद साहब नवाब सलाउद्दीन अब्बासी अमीर और बहावलपुर के चाचा साहिबजादा मामून और रशीद अब्बासी ने बहावलपुर प्रोविंस की पूरी तहरीक चलाई। उसके अंदर बहुत लोग शहीद भी हुए, वो ख़ुद भी जेल गए। मगर
बहावलपुर को उस वक़्त इनकी सूबाई हैसियत नहीं दी गई। फिर 2011 के अंदर मेरे वालिद साहब नवाब सलाउद्दीन अब्बासी अमीर बहावलपुर ने फिर से बहावलपुर सूबे की तहरीक चलाई और उन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहावलपुर प्रोविंस के हिस्टोरिकल राइट को रिकग्नाइज़ किया। एक सेनेट का पूरा पैनल बना। इस पैनल की फाइंडिंग्स के मुताबिक जो बहावलपुर आए थे उन्होंने एग्री किया कि बहावलपुर प्रोविंस एक लीगल राइट है लोगों का। उसके बाद 2013 के इलेक्शन से पहले पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में करारदाद पेश की गई जिसमें बहावलपुर प्रोविंस को रिकग्नाइज़ किया गया। अब मेरा सवाल ये है आजकल की पॉलिटिकल पार्टी से कि ये क्यों नहीं, जो करारदाद इन्होंने ख़ुद पेश किए थे, ये इन करारदादों को क्यों नहीं रिकग्नाइज़ करते। और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने किया था, मैं जो हो सकता है इस मूवमेंट को लीड करने की कोशिश करूँगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।